एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं मौके से चूका इंसान और डाल से चूका बंदर अफसोस करते रह जाते हैं। तो भारत मौका नहीं चूकना चाह रहा है। आर्मेनिया ने कितने यूनिट आकाश के ऑर्डर दिए हैं, सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल पहुंच रहे हैं आर्मेनिया। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूरोप घुटनों पे आता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना कि इस बार यूरोप को बड़े वाले बनिए मिले हैं और वो बड़े वाले बनिए में भारत इस बार कहीं ना कहीं बिजनेस सिखा रहा है यूरोप को। आपको बता दें, एक समय यूरोपीय कंपनियों ने बहुत फायदा उठाया और अभी भी कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियां फायदा उठा ही रही हैं। जहां भारत, आपको बता दें, यूरोप के साथ भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है, लेकिन यूरोप और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात नहीं बन पा रही है। कहा गया कि इस दिसंबर के अंत तक यूरोप और भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, पर वो भी होता हुआ नहीं दिखा। इसी बीच हमने आपको बताया था कि WTO में एक केस है और वो केस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर, जो भारत ने टैक्स बढ़ा दिया है। उस केस की वजह से पहले तो जो निचला सदन है, निचला सदन ने भारत के खिलाफ दे दिया जजमेंट और कहा कि आपको टैक्स हटा लेना चाहिए। पर भारत ने कहा कि नहीं, हम टैक्स हटाएंगे नहीं, ऐसा करते हैं हम इसके दूसरे सदन में अप्लाई करते हैं, यानी आपके फैसले के खिलाफ हम इसको अप्लाई करेंगे। जो WTO की अपीलिएट बॉडी है उसमें हम अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही ये खबर सुना यूरोप ने, वैसे ही उसके हाथ पांव फूल गए। इसका मतलब था कि वहां पर जाने का मतलब था जजमेंट आना नहीं है। ये बात तो तय है। अब जजमेंट आने में कितने बरस लगेंगे। अब ऐसा क्यों? तो जैसा कि हमने कहा है कि उस बॉडी में अभी तक जजों की नियुक्ति ही नहीं हुई है और जब तक जज नहीं आएंगे तब तक इसमें कोई मामला नहीं होगा। भारत ने ऑफर दिया और भारत ने कहा कि सुनो, इस मामले को अगर हल करना है ना तो कोर्ट के बाहर चलो। और आपको बता दें, पैनल के जो नियम हैं, उनके नियम के अनुसार 60 दिन के अंदर आपको जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर जवाब देना होता है। और अगर एप्लीकेशन पर जवाब नहीं दे पाए तो फिर जो अपील है वो अपील अटकी रह जाती है, मतलब जस की तस स्थिति रह जाती है। अब ऐसे में ये अपील तो अटकी हुई थी। भारत ने इन देशों को ऑफर दिया, कहा कि सुनो, बाहर आ जाओ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और उसमें इन सारी चीजों को, प्रावधानों को देख लेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिला कि यूरोप आनाकानी करने लगा, ना जी ना। पर ताइवान ने कहा कि हम इसका हल जो है ना बाहर में ही कर लेंगे। अब ताइवान इस हल को बाहर करना चाह रहा है। आपको बता दें, माना जा रहा है कि अब ताइवान के बाद जापान भी आएगा और जापान के बाद कहीं न कहीं यूरोपीय यूनियन भी आएगा। पर ये मामला अभी यूरोप को बड़ा टेंशन दे रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आर्मेनिया की तरफ से। आपको याद होगा, अजरबैजान के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक बयान दिया था और इस बयान में अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा था कि फ्रांस और भारत और हथियारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ये बहुत ही गलत हो रहा है। पर आपको बता दें, यहाँ पर फिर भी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में शांति समझौता हुआ। और ये शांति समझौता क्यों हो रहा है? तो ये शांति समझौता इसलिए हो रहा है क्योंकि अजरबैजान को अब लगता है कि समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब धीरे धीरे आर्मेनिया को सपोर्ट मिल रहा है बाहरी दुनिया का। वैसे आपको बता दें, स्क्रीन पर राइटर की खबर देख सकते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया ने एक दूसरे के साथ जो प्रिजनर हैं उनको भी साझा किया है। पर इस बीच
कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो अजरबैजान को टेंशन देगा। अब ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। अजरबैजान और आर्मेनिया की जब पिछली बार जंग हुई थी ना, तो आर्मेनिया के पास सुखोई विमान थे, लेकिन उन सुखोई विमानों का आर्मेनिया इस्तेमाल नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि सुखोई विमानों में लगने वाले मिसाइल उसके पास नहीं थे। तो एक तरीके से डब्बा बना आर्मेनिया का सुखोई विमान पड़ा हुआ था। पर अब ये खबर आ रही है कि भारत के साथ बात कर सकता है आर्मेनिया सुखोई विमानों के ऊपर, सुखोई विमानों में ब्रह्मोस मिसाइलों को सेट करने के लिए। यानी आर्मेनिया के सुखोई विमान ब्रह्मोस से लैस हो जाएंगे। वहीं एक और खबर चौंकाने वाली है और स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। डीआरडीओ ने ऑफर किया है आर्मेनिया को कि आप चाहे तो हमारी प्रलय मिसाइल ले लीजिए और हमारे ब्रह्मोस मिसाइलों को ले लीजिए। ब्रह्मोस का तो वैसे ही ताबड़तोड़ बहुत डिमांड है, पर प्रलय मिसाइल के भी साथ आ जाने का मतलब है प्रलय ही मचाना। और इस खबर के बाद अजरबैजान के लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आर्मेनिया ने ना हथियार खरीदना बंद नहीं किया है। आर्मेनिया लगातार हथियारों को खरीदे जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। एक बड़ा टेंशन देते हुए आर्मेनिया ने करीब 15 आकाश के यूनिट खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो स्थिति है, इस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो काबिलियत है, वो हमने आपको बताया है। अब आर्मेनिया एक तरफ आकाश खरीद रहा है, दूसरी तरफ ये कही जा रही है कि आर्मेनिया ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल जो कि हमारे रॉकेट फोर्स में लगने वाला है, उसे भी खरीद सकता है। तो ये आर्मेनिया के लिए जहां एक बढ़ता हुआ डिफेंस है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत की ये चीजें अब मार्केट में बिकनी शुरू हो गई हैं। पर आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि अजरबैजान भारत से चिढ़ा नहीं है। इन मिनट की एक खबर देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हम अभी भी कश्मीर मामले में पाकिस्तान के साथ हैं। इनके जो राजदूत रह चुके हैं, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि हमने अपना कभी भी रुख नहीं बदला है। कश्मीर मामले में हम कल भी साथ थे और आज भी हम उनके साथ हैं। कश्मीर मामलों का समाधान होना चाहिए इसी तरीके से कि यूएन का जो फैसला हो उसके आधार पर होना चाहिए, एक तरफा कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। राजदूत ने कहा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस बात को पहले ही कह दिया है कि जम्मू कश्मीर मामले में जो समाधान होना चाहिए, दोनों पार्टी या फिर यूएन को साथ लेकर होना चाहिए, अकेले अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। खैर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत आर्मेनिया को क्यों हथियार देना चाहता है। शांति शांति सब कुछ हो जाएगा तो फिर चीज ठीक कैसे होगी? वैसे आपको क्या लगता है, भारत हथियार देकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।